ऐसा नहीं एक होगा कि बहुजन समाज पार्टी है तो यही सरकार है चला सकती है, कई बार में बना कर सकती है तो ये सरकार कर सकती है। तो सही भाई बात कर मिलती है बहुजन समाज पार्टी है, वोट दो जन कुमारी बात को प्रधानमंत्री बनाओ तो मेरे को जय हिंद जय भारत। अपने जिंदगी बता दीजिए बोलो क्या ना बोल ऐसा कुछ नहीं है। जय भीम जय 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 भीम जय भीम। आज बहुत खुशी है कि जितना बिजी शहर के लोगों का जीवन होता है, लेकिन आप बाबा साहब के दीवाने होकर इस मुहिम में पहुँचे हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो बाबा साहब ने बात कही थी कि भाई जो 21वीं सदी होगी उसमें दो विचारधारा की लड़ाई होगी 21वीं सदी में, अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद। कई दिखनी है बातें, एक ही बात। तो वो समय आ गया आपके बीच में, और अगर हिसाब लगाए आप 1990 से लेके आज तक का, तो 1990 से और आज तक के जितने भी राजनीतिज्ञ हुए हैं उनमें अगर कोई सीनियर नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी है। 1995 में तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी, और आज तक का इतिहास देखो, जितने भी मुख्यमंत्री हुए सीनियरिटी के हिसाब से, काम के हिसाब से, तो उनमें कोई सीनियर नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी है कि नहीं है। प्रोग्राम में मोदी जी उसी टाइम का प्रधानमंत्री था, लेकिन वो 2.5 करोड़ जनसंख्या और धरातल पे देखोगे तो उसकी जो रूपरेखा है गुजरात की, तो गुजरात में जो उसका इतिहास रहा है, डच आए, डलहौजी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, आपके जितने मुगल आए, मोहम्मद गोरी आया, ठीक है। और उसके बाद अब ये 2 लुटेरे हो रहा है क्या। तो देश को जब भी लूटा गया तो गुजरात से घुसे हैं सब लुटेरे, जिनका मैंने नाम लिया, वो सारे के सारे देश में गुजरात से घुसे और सारे देश को लूट के फिर निकल गए। तो आज ये देख लो आप, कहाँ तो 70 साल में हमारे पे कितना कर्जा था, और कहाँ ये 10 साल में कितना गुना बढ़ा दिया। और जो गरीब आदमी को 15-15 लाख देने का वादा और काला धन वापिस लाने का, हर साल मेरे नौजवानों को जब तो स्टेज से रुक के मारता था प्रधानमंत्री भाई, आप लोगों ने जो ITI करी है, BTech करी है, इंजीनियरिंग करी है, क्या आपको पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं? आप रुआ करे था क्यों जी? और आज वे नौजवान धक्के खा रहे बेचारे, किसी को कोई रोजगार नहीं है कि नहीं? तो उसके इनके हिसाब से भी देखे तो 9 साल हो गए इनको, 9.5 साल, 9 दूनी 18, 20 लाख लोगों, 20 करोड़ लोगों को रोजगार हो जाना चाहिए था अब तक। और 35 रुपये सिलेंडर हो जाना था तो खाना बोल लग रहे था, और क्या कहा रहे थे 50 साल तक किसी ने टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या GST लगा कर खड़ी कर दी। और आज तक नमक पर कहीं भी GST नहीं थी, 5% नमक पे भी GST है, कफन पे GST, और जो ठेकेदार थे 2% थी उन पे,
जो सरकार टैक्स लेती थी, जो ठेकेदार हमारे गली मोहल्ले बिल्डिंगें बनाते थे 2%, आज कितनी 18%। 100 में दे दो 18 रुपये, ये रुपया बताओ ठेकेदार क्या कर लेगा? ऊपर बच्चे फाड़ देगा। और भ्रष्टाचार तो अपने आप ही बढ़ा दिया फिर इसने। जब इतना पैसा सरकार अपने आप ही देगी लोगों से जो काम करने वाले हैं, तो समाज का भला थोड़ा होगा। और ये सारा का सारा पैसा लूट के कहाँ जा रहा? आपका जो ये लगी ना, ये कौन सी दवाई लगी थी वो कोरोना वाली, कोविड शील्ड का जो मालिक था उस पर अभी 50 करोड़ रुपए चंदा ले गया। और जिस दवाई का रेट के था 150 रुपये, उस पर 50 करोड़ रुपये लिए, सीधा उसका प्रिंट रेट हो गया 250 रुपये। इतनी तगड़ी इन लोगों ने लूट मचा रखी। और सरिया देखो, सीमेंट देखो, ईंट देखो कहाँ पहुंच गई। तो इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ से लूट मचा के ये दो जो लुटेरे हैं देश के, अंडानी और अंबानी, उनका घर नहीं भर रहे। वो 2010 में हम बात करें उनकी, तो 600 नंबर पर थे, 600वें नंबर से भी नीचे थे वर्ल्ड में। और आज जा रहे 5वें नंबर पे। और गरीब आदमी नीचे बिल्कुल धरती में बैठ लिया। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं भाई, देखो बहन जी जब यूपी की मुख्यमंत्री आई 75,000 करोड़ रुपए का बजट था यूपी का, और जब लास्ट का बजट पेश करा 1,50,000 करोड़ का बजट था। जीडीपी 17.5% थी उत्तर प्रदेश की। और 3 जून 1995 को बना मुख्यमंत्री। और जो एटीएस की जो जन्मदाता है, जो एटीएस जिसको गुंडा एक्ट कहते हैं, पूरे देश में लागू है, कहीं भी लागू नहीं था। पहला वो यूपी में भंजी आई। 1.5 लाख जो गुंडे मवाली थे वहाँ के, जो 6 बजे के बाद किसी को काम धंधा नहीं करने थे, बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकल सकती थी, उन पे वो एक्ट लगा के और भीतर करे थे। और साहब काशीराम ने बनते ही पहले बात ये कही थी कि भाई सबसे पहले आपने शासन को सुधारना है। और 4 तारीख को 3 को मुख्यमंत्री बनी, 4 के 4 डीजीपी जो होते थे वहाँ के, 4 के 4 डीजीपी बदल के, और इतना बढ़िया शासन यूपी में करा कि 23.5 लाख लोगों को नौकरियां दे के गई। ठीक है जी। स्कूल कॉलेज कितने खोले? 9 मेडिकल कॉलेज। ठीक है। और जितने भी 23 जिले बनाए, तो 23 जिलों के नाम जितने भी हैं महापुरुषों के नाम रखे गए। उनमें सर्व समाज में महापुरुष हुए हैं, जिनके जो भी हुए उनके नाम पे वो कॉलेज बनाए, जिले बनाए गए। जितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई वो भी महापुरुषों के नाम पे। विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तथागत बुद्ध के नाम से है, नोएडा के अंदर 511 एकड़ में है कि नहीं है? तो इतना बढ़िया 5,500 के करीब आपके प्राइमरी स्कूल। तो इतना बढ़िया शासन भैंजी करके गई है। तो उसको देश का इस टाइम अगर मैं ये कह दूँ प्रधानमंत्री के कोई काबिल है, तो इस देश में कौन है? बहन कुमारी मायावती। और उसको बनाने का रास्ता यही है कि आप हर बूथ पे अपना संगठन खड़ा करो। हर बूथ पे बस्ता होना चाहिए हमारा, हर बूथ पे बस्ता होना चाहिए। अपना निजी स्वार्थ छोड़ कर भाई किसी भी कोई हमने कोई एलर्जी नहीं है किसी विधानसभा का जो विधायक है, मंत्री, हमने कोई इससे कोई बात थोड़ा ही है ना, कोई लेना देना हमने। लेकिन हम ये चाहते हैं काम जो है ना सर्व समाज का होना चाहिए, सर्व समाज का भला होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहन जी को आगे लाना पड़ेगा। कोई भी जिस इस प्लेटफॉर्म पे आगे बीएसपी के जो महापुरुषों का हमारा मिशन है, इस पे आगे जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो हमारा नेता होगा, और वही हमारा, हम उसको बहन जी समझ के वोट करेंगे और उसकी सपोर्ट करेंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो आप लोगों ने संगठन पे पूरा फोकस करना है। हर बूथ पे जो आपके यहाँ बूथ है उन पे जिम्मेवारी लो कि इस बूथ पे बस्ता मैं लगाऊंगा। जैसे रिक्शा खड़ी ना, ऐसे ही हमने दो 4 कुर्सी मेज लगा कर पूरा सजा के बहन जी का फोटो और अपने कैंडिडेट का फोटो लगा के और लोगों से हमने अप्रोच करनी है। बीच बूथ पे बैठ के भाई हाथी के निशान पे वोट देनी है और हर घर तक हमने पहुंचना है।
कैंडिडेट घर तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन खुद कैंडिडेट बन के हमने हर घर तक, हर बूथ तक पहुंचना है। और बहन जी की जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, साहब काशीराम की जो विचारधारा है, समतामूलक समाज की स्थापना करनी है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। तो हमने बहन जी को वोट दिला के, हाथी के मोर पे निशान लगा के और इस देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, जब ही हमारा सबका भला होगा। तो इसी के साथ में जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुमार जी, आपने बहन जी के काम